जंगल में एक हिरण रहता था। एक दिन एक शिकारी की नजर उस पर पड़ी। शिकारी ने उसका पीछा करना शुरू किया। हिरण तेजी से भागा और झाड़ियों के पीछे छुप गया। झाड़ियों पर अंगूर की बेलें चढ़ी हुई थीं। शिकारी ने चारों तरफ हिरण को ढूंढा, पर वह उसे ढूंढ न सका। हिरण काफी देर तक सांस रोके झाड़ियों के पीछे चुपचाप छिपा रहा। वह हिला डुला भी नहीं। उसने किसी तरह की कोई आवाज भी नहीं निकाली। वह चुपचाप खड़ा होकर बाहर से आने वाली आवाजों को सुनता रहा। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हिरण ने सोचा कि शायद शिकारी दूर चला गया है। हिरण को बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने अंगूर के पत्तों को कुतरना शुरू किया। अंगूर की बेलें हिलने लगी। शिकारी ने बेलों को हिलते हुए देखा। वह समझ गया कि जरूर हिरण अंगूर की बेल के पीछे छिपा है। उसने अपना तीर कमान निकाला और हिरण पर निशाना साधा। नुकीला तीर सीधे हिरण पर जाकर लगा। तीर लगते ही हिरण मर गया। एक था राजा। उसने एक तोता पाला था। तोता हमेशा मीठी बोली बोलता और राजा को खुश करता। राजा ने उसके लिए सोने का एक सुंदर पिंजरा बनवाया। उसमें हीरों से जड़ी छोटी छोटी कटोरियां भी रखी। तोते के पिंजरे के पास रोजाना एक मैना आकर बैठती और मन महसूस कर रह जाती। फिर मन ही मन बुदबुदाती, काश ऐसा शानदार पिंजरा मुझे भी नसीब होता। एक बार तोते का पिंजरा भूल से खुला रह गया। तोता सैर करने आकाश में उड़ गया। मैना ने सोचा, यही मौका है सोने के पिंजरे में घुसकर मौज करने का। उसने तुरंत अंदर जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे रोज मुंह अंधेरे राजा आया और रोज की भांति तोते को नया श्लोक सिखाने लगा। लेकिन पिंजरे में तो मैना थी। उसे तोते की तरह मधुर वाणी में बोलना नहीं आता था। राजा सोच में पड़ गया, यह तोते बोलता क्यों नहीं, नया सबक सीखता क्यों नहीं। मगर पिंजरे में तोता हो तब न बोले। राजा को आया क्रोध। उसने एक छड़ी ली और पिंजरे में घुसकर मारने लगा। आखिर मैना से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोल पड़ी, मत मारो तुम हमें छड़ी से राजा, हो जाएगा जख्म बदन पर ताजा। उड़ गया सुरीला तोता तो कब का, छोड़ के पीछे एक बिसूरा बाजा। अब राजा को समझ में आया कि पिंजरे में तोता नहीं मैना है। उसने मैना को 2 छड़ी और मारी। वह उड़ गई। थोड़ी देर बाद तोता लौटा और अपने खाली पिंजरे में आकर बैठ गया। इस कहानी का नाम है रानी बन गई दासी। एक राजा था। उसकी एक बेटी थी। अपनी बेटी यानी राजकुमारी का ब्याह उसने पड़ोस के एक राजा से तय किया। जब राजकुमारी डोली में बैठ ससुराल चली तो उसके साथ उसकी एक दासी भी थी। दोपहर हुई। डोली उठाने वाले कहार भोजन करने के लिए एक नदी के पास रुके। राजकुमारी का नियम था कि वह रोज स्नान करने के बाद ही भोजन करती थी। इसलिए वह अपनी एक दासी के साथ नदी में नहाने गई। इधर राजकुमारी अपने कपड़े उतारकर नदी में स्नान करने लगी। उधर राजकुमारी के कपड़े पहनकर दासी डोली में जा बैठी। तुरंत खाना पीना निपटाकर कहार डोली लेकर साथ आगे बढ़ गए। जब राजकुमारी स्नान करके नदी से बाहर निकली तो देखा कि वहां दासी नहीं है। दासी किनारे पर एक फटी पुरानी साड़ी छोड़ गई थी। उसे पहनकर वह बेचारी आगे बढ़ी तो क्या देखती है कि वहां न डोली है और न कहार है। रोती बिलखती राजकुमारी कंकड़ पत्थर वाले रास्ते नंगे पांव चल पड़ी और
भूखी प्यासी हैरान परेशान अपने ससुराल वाले गांव आ पहुंची। वहां उसने राजमहल में दासी की नौकरी कर ली। यही नहीं, अपनी सेवा से उसने राजा को प्रसन्न किया। एक रोज राजा दिल्ली जाने को निकला। सबने अपने अपने लिए अलग अलग चीजें मंगवाई। इस दासी ने गुड्डा और गुड्डी की जोड़ी लाने को कहा। जब राजा दिल्ली से लौटा तो दासी के लिए जापानी गुड्डा गुड्डी की सुंदर जोड़ी ले आया। अब रोज रात होने पर दासी कमरे में जाकर गुड्डा गुड्डी को अपने सामने बैठाती और उनको कहानी सुनाती। गुड्डे राजा गुड़िया रानी सुनते हो? गुड्डा गुड्डी बोलते, जी जी जी। मैं थी एक राजकुमारी, जी जी जी। मेरी डोली के साथ एक दासी चली, जी जी जी। रास्ते में एक नदी आई, जी जी जी। अपने जेवर कपड़े दासी को सौंपे, जी जी जी। मैं नहाने गई, जी जी जी। फिर दासी बन गई रानी, जी जी जी। और असली रानी बन गई दासी, जी जी जी। दासी रोजाना यह किस्सा गुड्डा गुड्डी को सुनाती थी। एक रोज राजा दासी के कमरे के पास से गुजरा और उसने भी यह कहानी सुनी। वह सोच में पड़ गया क्योंकि कहानी उसके मन को छू गई थी। उसके मन में सवाल उठे, क्या यह कहानी सच्ची होगी? यह कहानी झूठी है तो क्या झूठी कहानी मन के तार झनझना सकती है? राजा को अपने एक भी सवाल का उत्तर नहीं मिला तो उसने दासी को बुलाकर उससे मतलब पूछा। दासी ने सारा किस्सा जस का तस कह सुनाया। अब राजा को पता चला कि असली रानी तो सामने है और जो रानी बनकर ऐश कर रही है वह झूठी है। उसी पल राजा ने नकली रानी को गद्दे पर उल्टी बैठाकर खदेड़ दिया और दासी को अपनी रानी बनाकर वे सारे सुख दिए जो सिर्फ एक महारानी ही भोग सकती है।